हाँ जी करी, हम तो डर के मारे ना खाना खावा ना सोवा जी, और बस रात दिन चिंता रहा कि कर्जी मांगे भाई साहब। कुछ 5,000 आदमी थे, हम तो देखा जी बरोड़ा है, हम तो उंगा चले गए थे क्वार्ट देख, हम तो यहाँ थे भी नहीं जी। बैग का आग लगाई यहाँ से, बदतमीजी करी, तलवार चलाई पूरी जी। बहुत बहुत बुरा हाल करा जी, बहुत बुरा हाल करा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। सूबे में बेहतर कानून व्यवस्था देने के नाम पर सत्ता में लौटी योगी सरकार के सामने ये चुनौती से कम भी नहीं है। ये बात इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक महीने के अंदर तीसरी बार सहारनपुर में ठाकुरों और दलितों के बीच संघर्ष देखने को मिला है। आप दहल जाएंगे। देखिए आपका घर है, किनका घर है ये देखिए, ये इनके घर में आग लगाई गई है, इनके गोदरेज जला दिए गए, अंधेरा होगा मेरा कैमरा, बेड जला दिए गए हैं और पूरे घर को बर्बाद कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे किस तरह से पूरे घर को बर्बाद कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है, सामान जला दिए गए हैं, बेड जला दिए गए हैं। और एकदम से कितना डराने वाला वो मंजर होगा, समझिए बच्चे किस तरह से भाग रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, चीख रहे होंगे, औरतें किस तरह से भाग रही होंगी कि मतलब जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह भी टूटा हुआ है, लोहा का गेट है, उसके बाद भी क्या लोहा का गेट तोड़ के घुस गए हैं, ताला तोड़ दिया। आप थी घर में? ना जी, हम भाग गए थे डर का, ताला तोड़ कर। हाँ, सारे लोग भाग गए थे जब इस तरह का हुआ। हम उनका भाग गए थे खेतों में। देखिए बाल्टी तक, मतलब कितने उन्माद में होंगे लोग कि ये बाल्टी तक को तोड़ दिया गया है। सहारनपुर जिले के शब्बीरपुर गांव का ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखलाएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि ये ग्राउंड रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया की पोल खोलने वाला ग्राउंड रिपोर्ट है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि मौके पर ओवी वैन या रिपोर्टर तो भेज देते हैं लेकिन खबर नहीं चलाते हैं। अगर खबर दिखाई भी जाती है तो उस खबर से ज्यादातर ग्राउंड रिपोर्ट नदारद रहता है। इन सबके बीच नेशनल दस्तक के रिपोर्टर शंभू कुमार सिंह ने मौके पर जाकर जायजा लिया। दलितों की बस्ती की बर्बादी का यह आलम आप खुद ही लोगों की जुबानी सुनिए। क्या लग रहा है कि फिर से हमला हो जाएगा? हाँ जी, कह रहे थे जी हमारा राज हम तो करेंगे, ऐसे ही करेंगे हमारा राज। कौन कह रहे हम तो कह रहे नहीं, सेना वाले राजपूत कह रहे भी कहाँ हुई, भी तो और होगी, ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगी। हाँ जी, धमकी अभी भी धमकी है जी, बहुत डरा रहे, कह रहे जैसा हो रहा है ऐसे ही होता चले आएगा। हमारा राज हम तो ऐसे ही करेंगे। हाँ जी करी, हम तो डर के मारे ना खाना खावा ना सोवा जी, और बस रात दिन चिंता रहा कि कर्जी मांगे भाई साहब। कुछ ना बच्चे हैं ना औरतें हैं ना कोई है, कोई भी गांव में है। गांव लगभग खाली हो चुका है। जो लोग दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं वो देख लीजिए। ये देखिए, ये एक और घर है, पूरी तरह से जला दिया गया है इनके घर को। गाय पालती हैं, बताइए, जो गौ माता की रक्षा करती हैं, जो गौ माता पालती हैं, उनके घर को इस तरह से तहस नहस कर दिया गया है। ये देखिए क्या क्या, कितने लोग आए थे आपके घर पर हमला करने? अजय मैं तो 5,000 आदमी थे, हम तो देखा जी बरोड़ा है, हम तो उंगा चले गए थे क्वार्ट देख, हम तो यहाँ थे भी नहीं जी। बैग का आग लगाई यहाँ से। अस्पताल के बेड पर पड़े ये लोग दलित समाज से है। अपना सब कुछ लुटा चुके इन लोगों के सामने रहने खाने तक के लाले पड़ गए हैं। ठाकुरों की गुंडागर्दी का आतंक आपके नजरों के सामने है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ठाकुरों ने चुन चुन कर दलितों के घरों को आग के हवाले कर दिया। छाती काटने की कोशिश करी, छाती काटते थे तो मैंने ऐसे हाथ अड़ा लिए। ये देखो, ये मेरा तलवार लग रही है। क्या कर रहे थे वो? क्या करने की कोशिश कर रहे थे? छाती काटना चाह रहे थे मेरी, ये छाती काटना चाह रहे थे मैं मेरी, तो मैंने ये हाथ ऐसा करे, तो जब मैंने अपनी छाती बचाई ठाकुरों ने हमारे घरों में आग लगा दी। कुछ नहीं बच पाया, कुछ नहीं बच पाया। थोड़ी देर में आ गया आग, सारी बस्ती में आ गया किसी तरीके से। इतनी देर में 4-5 आदमी फेरा कहा लगे पटास, बस मेरे पर दे लट जी। शुक्र है बस, पता नहीं इस जनता का, मान लो आप क्या करनी थी मेरी, मैं बच चुका। इतना ही नहीं, दलितों के साथ जमकर मारपीट की। अस्पताल के बेड पर पड़े घायलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त का मंजर कैसा रहा होगा। कि ये हालत है, इनकी साइकिलें जला दी गई हैं। पूरे गांव में उत्पात, जमकर गुंडागर्दी हुई है। दिन के 10 बजे गुंडागर्दी हुई है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, सारे घरों के दरवाजे टूटे हुए हैं। ये देखिए कि किस तरह के हालात हैं। ये देखिए, इस घर के सारे घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। लोगों ने किसी तरह से जान बचाई है। ये देखिए, ये आपका घर है? अच्छा, आप थे उस दिन? ये देखिए, इसकी बाइक भी तोड़ दी गई है। जानबूझ के लगता है कि किया गया है। ये इंस्टेंटली नहीं, एकदम देखिए
बच्चे बड़ी मुश्किल बचाए इसके नीचे बढ़ के। क्या हुआ था? बच्चे मर वो न खान चतानी करके जबरदस्ती बचाए उन पर तक खोज टीवी देखिए फोड़ दी गई, घरों में घुसकर मारा गया है। 2 बच्चे, इनका कहना है कि 2 बच्चे पलंग के नीचे छुप गए, बेड के नीचे छुप गए, उसके बाद उनकी जान बची है। देखिए ये आगजनी की गई है। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर जुलूस में डीजे बजाने को लेकर ठाकुर और दलितों के बीच मारपीट से मामला शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये खतरनाक मंजर में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि सैकड़ों की संख्या में ठाकुर हथियार लहराते हुए आए और दलितों के घरों को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में होता रहा, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर पुलिस वाले मुंह देखते रहे। कल्पना नहीं कर सकते कि कितना भयानक रहा होगा वो दृश्य, किस तरह से लोगों ने जान बचाई होगी और वो 5-7 घंटा कैसे लोगों ने गुजारे होंगे। महिलाओं का कहना है कि वो घर से भाग गई थी, बच्चे बचाना उनकी प्राथमिकता थी, बच्चों को कहीं कहीं छुपा दिया गया था। अभी भी इस गांव के जो यंग हैं, जो जवान लड़के हैं, वो गांव से बाहर हैं। मैं 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों से मिल के आया हूँ, वो अस्पताल में भर्ती हैं और इतनी बुरी हालत है कि घटना के 4 दिन बाद भी जब आप इस गाँव में आएँगे तो आप दहल जाएँगे। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सबीरपुर, सहारनपुर।